नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अजय रविहंस, डिप्टी चेयरमैन निगम पार्षद कोहाट वार्ड 61 केशवपुरम जोन त्रिनगर विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। चाहे आंधी आए चाहे तूफान, वह अपने काम को ही जनता की सेवा करना कर्तव्य समझते हैं। त्रिनगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जब से वह निगम पार्षद बने हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को 11 सालों में लूटा है और ठगा है। इसलिए दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आने वाले अगले 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 31 तस्वीर दिखा हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सरकार है, लगातार बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर काम होगा? बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा रफ्तार से काम होगा। जो मुख्यमंत्री पहले थे वो एक एक महीना सचिवालय का मुंह ही नहीं देखते थे। आज आप देख रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी सचिवालय में रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं और डेली वहाँ सारे हमारे मिनिस्टर भी और रेखा गुप्ता जी भी वहाँ पर रहती हैं। और जिस प्रकार से अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए आज दिल्ली जिस तरफ जा रही है, तो आने वाले 5 सालों में दिल्ली की सूरत और नीयत दोनों ही बदल के रहेंगी। सर, आज हम बात करेंगे कोहाट वार्ड नंबर 61 से। जिस तरीके से आप समाज की सेवा करें, लगातार आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, आप अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, तो किस तरीके से जनता के दिल में जगह बनाया आपने? पार्टी में आपको बहुत सारा प्यार दिया, आपको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। किस तरीके से आपने दिल्ली में जनता के दिल में जगह बनाया? देखो जी, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि पंक्ति में लास्ट खड़े हुए व्यक्ति की भी वो चिंता करते हैं, तो पार्टी में देर है दुरुस्त है। मुझे भी निगम पार्षद का टिकट मिला, अब डिप्टी चेयरमैन बनाया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जिस जिम्मेदारी मेरे ऊपर वो दी है, तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि उस जिम्मेदारी का सत्यता से, बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन भी करूँ। मेरे पास आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई 10 फ़ोन आते हैं तो 10 में से 8-9 का मैं निवारण करता हूँ और 1-2 काम जो बच जाते हैं उसकी भी कोशिश रहती है कि वो भी हो। तो हमारे कोई संज्ञान में कोई बात आनी चाहिए, हम उसको पूर्णतः उसको कराने का प्रयास करते हैं, यही अपनी इच्छा है। अच्छा जी, मैं आपसे कुछ खास तौर पर चर्चा करूंगा। जिस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, उस सर्वे में निकल के आया कि आप लगातार जनता की सेवा के लिए अपना तन मन धन 24 घंटा आप लगा देते हैं, तो अपने घर में समय आप कब दे पाते हैं? ऐसा ही है जी, जब डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद तो और भी समय का अभाव हो गया है। लेकिन हमारी जो श्रीमती हमारे बेटर हाफ हैं, उनका भी और बच्चों का भी पूर्णतः सहयोग हमें मिलता है। हमारा सवेरे से ही टेलीफोन आना चालू हो जाते हैं और मैं यहाँ पीतमपुरा ऑफिस में बैठता हूँ, फिर श्रीनगर गली नंबर 1 में ऑफिस है, वहाँ भी बैठता हूँ, और डिप्टी चेयरमैन केशवपुरम जोन में है जो डिप्टी चेयरमैन का हमारा हुआ है ऑफिस, वहाँ भी बैठता हूँ। और पूर्णतः ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा हम काम आ सकें और लोगों की समस्याएं किस प्रकार से हम निवारण कर सकें। अधिकारियों का भी हमारे साथ पूर्णतः सहयोग रहता है। तो यही इच्छा रहती है कि कम से कम शिकायतें हों और जो शिकायतें हों उसका निवारण हो सके। एक 10 साल का बच्चा भी त्रिनगर विधानसभा के अंदर कहता है, अगर कोई निगम पार्षद है तो आपका नाम लेते हैं कि एक टेलीफोन करने पे आप फौरन वहाँ पर होते हैं, उन समस्याओं का समाधान 24 घंटे से पहले आप करवा देते हैं। आप पहले एक ऐसे निगम पार्षद हैं त्रिनगर विधानसभा के अंदर। मेरी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और एक पब्लिक का पूरा मेरे से प्यार भी है, उनका एक दुलार भी है मेरे साथ। और मैं इस क्षेत्र में 2 बार मैं मंडल अध्यक्ष रहा, एक बार जिले में मंत्री रहा, एक बार जिले में उपाध्यक्ष रहा,
व्यापार प्रकोष्ठ का मैं दिल्ली का सह प्रभारी रहा, संयोजक रहा। तो संगठन के माध्यम से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के सुख में दुख में हमेशा से मैं काम आता रहा हूँ। ये तो पार्टी ने अब निगम पार्षद मुझे बनाया है, लेकिन मैं पहले से ही संगठन में जो हमारे को पद दिए गए थे उसका बहुत अच्छी तरह से मैं दायित्व भी करता आया हूँ और लोगों के बीच में हमेशा मैं मौजूद रहता हूँ। यही अपने एक बारे में अपने आप में सफलता का राज है। ये क्या कहना चाहेंगे, वो अपने काम के नाम से जानते, जब से वो विधायक बने हैं, जब वो निगम पार्षद थे तब भी वो काम करते, लेकिन जब से वो विधायक बने लगातार वो 7 बजे उठ करके रोड पे आ जाते हैं जनता की सेवा के लिए। हालांकि मैं बात करूं तो हमारे जैसे युवा जो होते हैं 10 बजे सुबह उठते हैं, 12 बजे सुबह उठते हैं, लेकिन विधायक तिलकराम गुप्ता जी 7 बजे उठ के रोड पे आ जाते हैं जनता की सेवा के लिए, काम के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे तिलकराम गुप्ता जी के लिए? तो तिलकराम गुप्ता जी हमारे सीनियर हैं और सामाजिक कार्यों में लगे भी रहते हैं। वो पहले भी निगम पार्षद रहे और अब एक बार वो एमएलए, पिछली बार एमएलए का चुनाव कम वोटों से हारे। इस बार जनता ने और हम सबके सहयोग से उनको बहुमत दिया और वो जीत कर आए। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि तिलकराम गुप्ता जी हमेशा सबके बीच में उपलब्ध रहते हैं। वो सवेरे नीचे आ जाते हैं ऑफिस में और रात तक वहाँ अपने निवास स्थान कम ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसा विधायक मिलना हमारे को बहुत एक अच्छा लगता है कि ऐसे तिलकराम गुप्ता जी हमारे विधायक के रूप में हमारे बीच में हैं। तो आज हमसे बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं करूंगा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में दिल्ली में इतिहास कायम किया आप जैसे लोगों ने, आप जैसे निगम पार्षद ने, आप जैसे युवाओं ने दिल्ली में इतिहास कायम किया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक बहुत कठिन काम था, मुश्किल काम था। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया आप लोग? देखो जी, मोदी जी का एक दिया हुआ नारा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, और वो दिल्ली की जनता ने चरितार्थ भी किया। क्योंकि 26-27 साल हो गए थे हमारे को दिल्ली में आए हुए। पहले 15-16 साल कांग्रेस का शासन था, फिर 11 साल आप पार्टी का शासन रहा। और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 11 साल के आपका जो आपदा का शासन काल रहा है उसमें दिल्ली को हमारे 30 साल पीछे छोड़। जी आपसे मेरा एक सवाल है, खास सवाल है। हमारे चैनल में एक वीडियो चल रही है, दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उन्होंने चुनाव में कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ भर भर के लिया। तो क्या वाकई में उन्होंने कहा था हम उखाड़ के फेंक देंगे, वाकई में उखाड़ के फेंक दिया आम आदमी पार्टी, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारे जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो एक जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। वो अब की नहीं है, उनका राजनीतिक वो एबीवीपी के टाइम से जुड़ी रही, 3 बार निगम पार्षद बनी, 2 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ी, फिर तीसरी बार जनता ने भरपूर उनको दिल्ली में लगभग सर्वाधिक वोट देकर उनको जिताया। वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, वो कर्मशील नेता है। वो एक जानती है कि दिल्ली को निगम पार्षद रहते हुए क्या प्रॉब्लम आती है आम जनता को। आम जनता की प्रॉब्लम है वो पहले दिन से ही दूर करने का प्रयास कर रही हैं और 5 साल में वो दिल्ली को ऐसी दिल्ली बना देंगी। क्योंकि उनसे कुछ पत्रकार पूछते हैं कि जी आप दिल्ली को पेरिस बनाओगे या न्यूयॉर्क बनाओगे तो क्या बनाओगे? लंदन बनाओगे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था लंदन। उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट सा जवाब दिया, हम दिल्ली को दिल्ली में दिल्ली के लोगों के रहने लायक बनाए। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल, बहुत उन्होंने जमीनी जवाब दिया, कोई खोखले नारे नहीं। आज वो 6 कमरों का उनका ऑफिस है, 4 कमरे में ऑफिस है और 2 कमरों में सिर्फ वो रह रही है। तो ऐसी साधारण बिना लाग लपेट के ऐसी साधारण कार्यकर्ता आज हमारी दिल्ली की सीएम है। हमें बहुत फक्र होता है अपनी चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी के ऊपर और हमें पूर्ण विश्वास है कि 5 साल में दिल्ली को हम बदल कर रहेंगे। जिस प्रकार से जनता ने हमारे पर विश्वास किया, हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे और दिल्ली को दिल्ली के लोगों के लिए रहने लायक, एक अच्छे रहने लायक बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सबको लिया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी का। तो बिल्कुल सही बात है जी। जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं, सबको पता ही है, 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने रहने लायक मकान में बना दिए। 45 करोड़ रुपए जिस समय दिल्ली की जनता कोविड से उलझ रही थी, कोविड जैसी आपदा का सामना कर रही थी, ये महाशय अपना बंगला बनवाने में लगे हुए थे।
45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा, दिल्ली की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, अगर आप 45 करोड़ रुपए अपने घरों में लगाओगे, जो ऐसा आडंबर करता है, एक 2 इंच लंबी शर्ट पहनता है, रोटोमेक का पेन मफलर लगाता मैन के है, नाम से जाने जाते हैं। 12 साल पहले बोले कि आप मफलर मैन, मफलर, वो 45 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगाता है। तो ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है। तभी दिल्ली की जनता को उनका खेल समझ में आ गया। तो क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल उनका छलावा किया, धोखा किया। दिल्ली को 30 साल पीछे किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, कोई पुल नहीं बना, सड़कों में 11 साल बाद भी खड्डे, एक पुल का भी निर्माण उन्होंने नहीं किया। तो जिस प्रकार से दिल्ली को उन्होंने 30 साल पीछे छोड़ा, तो दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया कि आप बाहर बैठिए और राम नाम जपिए, यही आपकी वो है। दिल्ली में राज वही करेगा जो दिल्ली के बारे में सोचेगा, दिल्ली की उन्नति करेगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार आज दिल्ली में है, नगर निगम, दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार। और पूर्णतः मुझे विश्वास है कि दिल्ली को हम बहुत ही अच्छी, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है, कैसे बुलेट ट्रेन के तरीके से कार्य होंगे अगले 5 साल तक? बिल्कुल बहुत अच्छे कार्य होंगे जी, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा अच्छे कार्य होंगे। क्योंकि ट्रिपल आज कोई लाग लपेट वाला नहीं है जी। आज कोई झगड़े फसाद करने वाला नहीं है। आज स्मूथली, अब 2 दिन पहले ही हमारे सिविक सेंटर में मीटिंग हुई जिसमें रेखा गुप्ता जी थी और उसमें नगर निगम के अधिकारी भी थे, PWD के भी थे, उसमें DC साहब भी थे, उसमें DCP भी थे, उसमें NDMC भी थी। तो आज एक संयुक्त रूप से सब चाहते हैं कि दिल्ली एक अच्छी राजधानी बने। झगड़े फसाद से आज दिल्ली दूर है। नगर निगम का झगड़ा हो रहा है दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली सरकार का झगड़ा हो रहा है LG के साथ। तो आज हम सब एकजुट हैं और दिल्ली के विकास को हम आगे ले जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, समझ बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जो मैं आपको सी तस्वीर वार्ड नंबर 61 से हमारे साथ मौजूद थे श्री अजय रवि हंस जी, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे निगम पार्षद जो इस पर्चे के मोहताज नहीं, इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को ठगा है और लूटा है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।